अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली आप जानते हैं कि हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ ली हुई थी। चैप्टर के स्टार्ट पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, ठीक है, जो आपने टेबल पढ़ा था। आज हम पढ़ने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बाद में बेसिस की पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एसिड्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। कहते हैं जो मेटल्स हैं यानी कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इन मेटल्स के साथ एसिड जो है वो बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है। बट उसके बाद कहता है होएवर डिल्यूट एसिड्स, लेकिन कहता है कुछ एसिड ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। कहते हैं ये जो डिल्यूट एसिड हैं वो कुछ मेटल्स के साथ जो बड़े रिएक्टिव होते हैं उनके साथ ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर आपने पढ़ा कि कुछ मेटल के साथ एसिड बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं और कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। इवन के रिएक्टिव मेटल के साथ भी ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं फिर, मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव साल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये अपने से मुतलका जो साल्ट बना देते हैं रिएक्ट करने के बाद और साथ हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करते हैं। तो इसकी देखिए इक्वेशन आपको समझ आ जाएगी। इक्वेशन पे गौर करें तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जिंक है, ये एक मेटल है। जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बना है, जिंक सल्फेट, और साथ क्या रिलीज किया उसने, हाइड्रोजन गैस। उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बना देते हैं जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ जाती है, तो ये भी कुछ इस तरह से ही है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशन मुकम्मल हुई और हमारे पास पहला हेडिंग जो वो भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी कि जब एसिड रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट के साथ तो बाइकार्बोनेट्स का तो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे लिखा हुआ है एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कोरस्पेंडिंग साल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके मुतलका अपना साल्ट बना देते हैं और साथ उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज कर देते हैं। तो आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, साथ इसके साथ एसिड रिएक्ट किया गया है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, जिसका उसने जिक्र किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनाए। तो इस तरह से हमारे पास ये कार्बोनेट हो गया। उसके बाद आ जाएगा बाइकार्बोनेट। तो जब बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, ये बाइकार्बोनेट्स हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उनके सल्फेट बन जाते हैं, यानी कि साल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। तो बहरहाल ये हमारे पास हेडिंग जो है वो मुकम्मल हुई। उसके बाद हम चलते हैं, तीसरा हेडिंग है वो है रिएक्शन विद बेसिस। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये लिखा हुआ है एसिड रिएक्ट विद बेसिस oxides hydroxides of metals and ammonium hydroxide to form salt and water। तो क्या बना देते हैं, साल्ट और वाटर बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन है तो ये देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें ये बेस है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है, साल्ट बना देता है, सोडियम क्लोराइड और साथ वाटर बना देता है। इस तरह से आगे वाली इक्वेशन है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है, वो है T1। तो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास जो T1 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको निशान लगाएंगे। ये टेस्ट योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पोर्शन जो हम करने लगे थे, दोबारा उस हेडिंग पे आ जाते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, यानी कि जब एसिड जो है वो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो हमारे पास T2 भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपने देख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा, तो इसको भी आप मेंशन करेंगे। ये टेस्ट सेल का आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ कवर हो जाएगा। तो बहरहाल एसिड्स रिएक्ट विद sulfides and bisulfides to form salts with the elaboration of sulfide
सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं जब एसिड सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, एक तो साल्ट्स बनाते हैं, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज कर देते हैं। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, सल्फाइड्स हैं, और ये हमारे पास एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस तरह से बाइसल्फाइड्स आ जाते हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। बहरहाल ये बड़ी आसान सी बातें हैं, बस आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है तो आपका ये लॉन्ग कवर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस साल बोर्ड में पूछा गया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है लास्ट हेडिंग, वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स, यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब एसिड जब वो सल्फाइड के साथ मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है साल्ट के साथ साथ सल्फाइड गैस बनाएंगे। ये हमारे पास सल्फाइड्स हैं, ये एसिड है, तो इसने साल्ट के साथ क्या बना देती है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दोबारा ये हमारे पास टॉपिक था, क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, डू यू नो वाला। एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, कहते हैं ये जो नीचे दिए गए एसिड्स हैं 3, इनको मिनरल एसिड कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। वो ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मिनरल एसिड, उसकी मर्जी है। उसके साथ साथ नेम द 3 मिनरल एसिड्स या नेम द मिनरल एसिड्स, तो आपने ये तीनों नाम लिख देने होंगे, तो आपको फार्मूलों के साथ याद होने चाहिए ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स पे, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछा जा चुका है और आसान भी है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो यूजेस ऑफ एसिड्स, पहला हेडिंग हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये अलग से जो हेडिंग्स आ रही हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राइट द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से वो कहीं भी पूछ ले तो आपने इसको करना होगा, लेकिन ये लॉन्ग के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो खादें बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आप ब्रैकेट कर लें, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड ये जो फर्टिलाइजर्स के नाम है, जिनमें पहला नाम है अमोनियम सल्फेट है, फिर कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है। तो उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोसिव्स यानी कि धमाकाखेज मवाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स में, जिस रंग बनाने में, डाइज बनाने में, ड्रग्स अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है। इट यूज आल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है इन लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर। लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सुना होगा आपने कि बैटरी को हाथ ना लगा, इसमें तेजाब है। तो बहरहाल दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी खाद बनाने में इस्तेमाल होता है जिसमें अमोनियम सल्फेट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोसिव्स हैं, पेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, और इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जो नक्शो निगार होते हैं खूबसूरत डिज़ाइन बनाने में ये नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स। ये मेटल्स जो होते हैं उनकी यानी कि जो धातें हैं उनकी सफाई के, लोहा हो गया, तांबा, इस तरह की जो मेटल्स हैं उनको साफ करने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद टैनिंग, ठीक है, यानी कि जो चमड़ा होता है, सॉरी जिसको लेदर बोलते हैं, या आप ये कह लें जो खालें होती हैं, खालें, ठीक है, खाल जो होती है जिसका चमड़ा वगैरह बनता है, उनको रंगने में या उनकी सफाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आ जाता है बेंजाइक एसिड। बेंजाइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टिक एसिड है जिसका नाम सिरका है, वेनिगार जिसको बोलते हैं। स्टिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, तो ये फूड की फ्लेवरिंग में यानी कि जो खुराक है उसको खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि ख़राब होने से बचाने के लिए। आपने देखा होगा अचार घरों में डालते हैं लोग, तो वो कई महीने जब वो चलता रहता है ख़राब नहीं होता, उसकी वजह है कि स्टिक एसिड उसके अंदर ऐड किया जाता है, सिरका, आपने देखा होगा। बहरहाल उसके बाद इट इज़ आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प्स, ये जो जिसको बिड़ें बोलते हैं, जिसको पंजाबी में सादा ज़बान में तंबूड़ी भी कहते हैं, ठीक है, तो बिड़ें उनके जो कभी वो काट लें तो उसका डंग जो होता है उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्टिक एसिड। चलें जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, जो कि एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये जो एसिड्स हैं कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, मसलन देखें एसिटिक एसिड है, ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। जो तुर्श फल होते हैं जिस तरह लेमन है, ऑरेंज है, इनके अंदर ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क में, यानी कि जो दूध होता है, खट्टा दूध जिसको आप कह, जैसा दही है इस तरह से, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, स्टिंग ऑफ वेस्प्स, स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट्स, जो चींटियां हैं या जो शहद की मक्खियां, उनका जो डंग होता है उसके अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जो है वो रैंसिड बटर में, यानी कि बासी जो मक्खन है, जला हुआ, या ये कह लें कि जो खराब शुदा मक्खन है उसके अंदर ही पाया जाता है, उसकी बड़ी अजीब सी स्मेल होती है ब्यूटारिक एसिड की। उसके बाद है टाटारिक एसिड है, तो ये जो ये टैमरिंड में, यानी कि इमली में, ग्रेप्स में, एप्पल्स में पाया जाता है। मैलिक एसिड है वो एप्पल्स में पाया जाता है, यूरिक एसिड है वो यूरिन में पाया जाता है, एंड पेस्टेरिक एसिड है वो फैट्स में पाया जाता है। तो बहरहाल ये एमसीक्यूज में और साथ साथ ये शार्ट क्वेश्चन भी हैं, वो आपसे पूछ सकता है राइट दी सोर्सेज ऑफ सिट्रिक एसिड, राइट दी सोर्सेज ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, राइट दी सोर्सेज ऑफ मैलिक एसिड एटसेट्रा। तो आपने ज़हन में रखना है, वो शार्ट में पूछ सकता है और साथ साथ एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड्स हमने पढ़ ली हैं और अब हम पढ़ने लगे हैं बेसिस की। तो बेसिस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमने चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ ली थी, तो अब हम पढ़ने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले इसका हेडिंग है रिएक्शन विद एसिड। तो आप जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, साल्ट और वाटर बनता है, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये वही बात है, तो आप चाहें तो वो भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, यानी कि जब बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो आप जो आपकी इक्वेशन है आप वो भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी पुट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास ये बेस है, ये एसिड है, जब इसने रिएक्ट किया है तो ये साल्ट बना है, साथ वाटर का मॉलिक्यूल बना है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास दूसरा हेडिंग आ जाता है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। जब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करती हैं, बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। तो ये देखें T4 भी हमारे पास कवर हो गया यहाँ पे, टेस्ट योरसेल्फ का चौथा क्वेश्चन 4 वाला। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे वो कहता है कि जब बेसिस रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ तो क्या बना देते हैं, अमोनिया गैस। तो आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये बेस का रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है, साथ अमोनिया गैस बन रही है और पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये भी साथ ऐसी ही इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 3, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके रसूब बनते हैं, उनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है, बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। कहता है जब बेसिस हैं वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के रसूब बना देते हैं। कब बना देते हैं, व्हेन एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, यानी कि जब बेसिस को हैवी साल्ट्स के, जो हैवी मेटल्स हैं उनके साल्ट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, यानी कि जो कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड, कैल्शियम वगैरह, इनके ये चूँकि हैवी मेटल्स हैं, इनके साल्ट्स के सॉल्यूशन के अंदर जब बेसिस को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, यानी कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के रसूब बन जाएंगे। तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे ऐसे ही हैं, आप इसको देख सकते हैं। और तो पहली 3 आप जो है वो लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन भी है जिसका नाम है T5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास T5 भी कवर हो जाएगा। तो आपका जो टेस्ट योरसेल्फ का 5वां शार्ट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो कैल्शियम कॉपर सल्फेट, जो कॉपर है एक हैवी मेटल है, इसके सल्फेट का जो सोल्यूशन का साल्ट है ये वाला, इसको जब आप बेस के साथ करवाते हैं तो उसने बोला हुआ है कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, ये वाला इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बन गए। जब बेसिस रिएक्ट करती हैं हैवी मेटल्स के साथ तो उनके कैसे जब वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के रसूब बनते हैं। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू PPT, तो ये ब्लू यानी कि नीले कलर के रसूब बनते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज के भी देख सकते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब कॉपर सल्फेट के साथ बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्लू। इस तरह से बाकी भी हैं, आप इनको बाकी भी देख लेंगे। हमारे पास दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा है, चौथा, 5वां, इस तरह से ये काफ़ी हैं। ये सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, अगर आपको एक दो समझ आ गया तो ये बाकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है आज के लिए लास्ट पोर्शन है, वो है यूज ऑफ बेसिस। बेसिस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप।
साबुन बनाने में ये इस्तेमाल होती है। दूसरा पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को साफ करने में इस्तेमाल होता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, जो एसिडिक तेजाबी ज़मीन है, मिट्टी है, उसको न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो नदी नाले जो भी तेजाबी हो जाए इनको भी न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसा बेस है इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज, ये अल्कलाइन बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास T6 भी है, यानी कि हमारे पास ये टेस्ट सेल का छठा क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज ए बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक, मैदे के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स, जो शहद की मक्खी है वो काट ले तो उसका इलाज भी किया जाता है इसके साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पांचवा पॉइंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज ए फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनके अंदर ये फोमिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों को धब्बे लग जाएं ग्रीस के या कुछ इस तरह से पेंट्स वगैरह, तो उनको रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। बहरहाल हमारे पास यूज ऑफ बेसिस है, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना यूज ऑफ एसिड्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कई दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है कि राइट एनी 5 यूजेस ऑफ बेसिस, तो आपने या डिफरेंट बेसिस के इस्तेमालात लिख लें, तो आपने इसको लिखना होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक T6 भी कवर हो चुका है। उसके बाद अगर टेस्ट सेल्फ को देखा जाए तो हमारे पास यही टेस्ट सेल्फ हमने क्लियर कर लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो ये वाला टेस्ट सेल्फ है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं ये तकरीबन कवर हो चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा स्टोमेट एसिडिटी, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।